अपने मन को काबू में रखना, अपने विचारों को काबू में रखना, अपने विचारधाराओं को स्थिर रखना और विचारधाराओं के आधार पर, नीतियों के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, हमारे सिद्धांत और उसूलों के आधार पर हमारे मन को चलाना, यह हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है और चुनौतीपूर्ण कर्तव्य है। कभी किसी की बातों में हम बहक जाते हैं, कभी किसी भावना में बहक जाते हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती हो जाती है, उसके प्रभाव में गिर जाते हैं, हमारा मन उसके अनुसार काम करने लगता है। गलत मित्रता, गलत संगति, गलत दोस्ती, गलत विचार, ये सब हमारे बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण होता है। इसलिए हम जब दोस्ती करते हैं, हम किसी के साथ में संगति करते हैं, उस इंसान को हमें परखना है, उस इंसान को हमें जानना है, उसकी बातों से, उसके कार्यों से हमें एहसास करना चाहिए, हमें जान लेना है, हमें परख लेना है। यदि वह कोई गंदी भाषा उपयोग करता है, गलत शब्दों का उपयोग करने लगता है, यदि वो किसी को नुकसान करता है, किसी का घात करता है, यदि वो किसी को चुगली करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, ये छोटे से काम हमारे लिए पर्याप्त होते हैं उस इंसान के बारे में जानने के लिए। अगर उसने किसी के साथ धोखा दिया है, क्या हमारे साथ धोखा नहीं देगा? अगर उसने किसी के विरोध में हमारे सामने चुगली किया है, क्या हमारी चुगली किसी और के साथ ना करेगा? अगर किसी को उसने अन्याय किया है, क्या हमारे साथ वो अन्याय ना करेगा? उसकी गलत भाषा, उसके गंदे शब्द हमारे लिए अच्छे नहीं लगते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम बच्चे हैं तो उसकी संगति से हमें दूर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम भी उसके समान हो जाएंगे, हम उसके मन के जैसा, हम उसके विचारों के जैसा हो जाएंगे और हमारा चरित्र भी उसके समान बदल जाएगा। वो बुरा है तो हम भी बुरे हो जाएंगे। यह बहुत ही सहज है। हम किसी और के प्रभाव में आ जाते हैं, हम किसी के दबाव में आ जाते हैं, हम किसी और की सलाह में, किसी और के उपदेशों में पड़ जाते हैं। हम वहाँ से अपने आप को बाहर नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनका प्रभाव हमारे पर बहुत बढ़ चुका है। हमने उनको इतना बड़ा जगह दे दिया है कि हम उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उन्हीं बातों के आधार पर हम लोग चलते हैं। हमारी ध्यान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे ध्यान में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस्राएल का राजा शाऊल का मन किस प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है। वो दाऊद को किस प्रकार से मारने की कोशिश करता है। न केवल दाऊद को, परंतु जितने लोग दाऊद के साथ देते हैं उन सबको वो मारना चाहता है। यहाँ तक कि उनका अपना बेटा योनातन के साथ भी वो द्वेष करने लगा है। उसके ऊपर राजद्रोह करने के इल्जाम लगाते हुए उसे राजद्रोही का नाम दिया है और जितनी प्रजा दाऊद के पक्ष में हो जाती है उन सबों को मारने की धमकी देता है और कितनों को तो उसने खत्म ही कर दिया था, मार ही डाला था। दाऊद के कारण उसके परिवार भी संकट में पड़ जाती हैं। दाऊद के कारण बहुत से लोग संकट में पड़ जाते हैं। दाऊद के कारण से एक व्यक्ति की परिवार पूरी तरह से शाऊल के हाथों में हत्या के शिकार हो जाती हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखने जाएंगे किस प्रकार से शाऊल दाऊद के साथ में करता है और किस प्रकार से दाऊद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी ही सेना को बनाता है, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन आए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। दो विषयों के अंदर मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक, अगर हम किसी का घात करते हैं, या फिर दूसरा, हम किसी के घात के शिकार होते हैं, ऐसे समय परमेश्वर अपनी सहायता भरे हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए, हम अगर घात करने वाले हैं, हम अगर धोखा देने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, तो परमेश्वर हमारे मनों को बदलने के लिए, हमारे विचार को बदलने के लिए, हमारी सोच को बदलते हुए, परमेश्वर हमारी पूरी चरित्र को, पूरी चाल चल को बदलते हुए हमें सही इंसान बनाने के लिए। दूसरा, अगर हम घात के शिकार होते हैं, परमेश्वर अपनी सहायता भरी हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए, अपनी सुरक्षा में हम सबको चलाने के लिए, अपनी दूतों की रखवाली में हम सबको संभाले रखने के लिए, हमें किसी प्रकार का नुकसान ना छुए, इसलिए परमेश्वर अपनी सहायता भरी हाथ, अपनी सुरक्षा भरी हाथ हमारे ऊपर रखते हुए हम सबको संभालने के लिए आए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। उनकी ओर से सहायता प्राप्त करने हैं तो सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने आप के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। आफत में जब पड़ जाते हैं, संकट में हम जब पड़ जाते हैं, हमारी पुकार आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा रूप में हमसे बताया है। मुसीबतों में से, संकटों में से हम सबको बाहर ले आने का और हम सबको सुरक्षित रखने का और स्वर्ग की ताकतें हमारे पास भेजकर अपने कार्य करने वाला एकमात्र समर्थी, सक्षम और योग्य परमेश्वर आप हैं। और परमेश्वर इस प्रकार से हमारे पुकारने पर प्रभु जी हमें उत्तर देते हैं, हमारे लिए आप मदद को पहुंचाते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब हमारे अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय प्रेमी पिता हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज की सुबह के समय परमेश्वर एक सुंदर सा समय आपने हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में दिया है कि प्रभु आपके सानिध्य में आ सके। दो विषय के लिए प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना कर सके। घात करने वाले हैं, धोखा देने वाले तो हमें बदलने के लिए प्रभु जी हम घात के शिकार हुए हैं, धोखे के शिकार हुए हैं। परमेश्वर आपकी सहायता भरी हाथ हमारे पास पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दिव्य अनुग्रह में, दिव्य सामर्थ प्रभु जी हमें चलाते रहिए। हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी छूने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए, हर बीमारी से, हर कमजोरी से, हर नुकसान से, हर तकलीफ से, हर पीड़ा से उन्हें बचा रखने के लिए, उनकी सारी आवश्यकता प्रभु उनके पास पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। महामारी से भरा प्रभु जी इस समय में
संकट से प्रभु जी इस समय में, विपत्तियों से भरा इस समय में प्रभु जी, दुख से प्रभु जी, शोक से भरा प्रभु जी संसार में हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी करुणा दृष्टि प्रभु जी सभी को परखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ देते हुए आत्मा का अभिषेक में हमें भरते हो प्रभु जी, वचनों के माध्यम हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हैं। अपने आप को प्रभु जी सिद्ध करते हैं, धीरे नम्र करके प्रभु जी आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। हर एक विषय के लिए परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर आपने उत्तर दिया। हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 22 अध्याय में चल रही हैं और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लामी की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता, उसका समस्त घराना वहां से उसके पास आया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब की मिस्पा में जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दे जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया। और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संख्या का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक जौ की पेड़ के तले हाथ में अपने भाला लिए हुए बैठा था और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बेन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै के पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वो तुम सबों को सहस्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोवाग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोआब में अहीदोद के पुत्र अहीमलेक के पास आते देखा। और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसने उसके लिए भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। और राजा ने अहीदोद के पुत्र अहीमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को बुलवा भेजा। और जब वे सबके सब शाऊल राजा के पास आए तो शाऊल ने कहा, हे अहीदोद के पुत्र। वो बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी जिसे वो मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वो तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पैरों से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है। और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ न बढ़ाना चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और इस दिन सनी वाले एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पियो और बैलों, गधों और भेड़ बकरी समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतोब के पुत्र अहीमलेक का एबेतार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एबेतार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। और दाऊद ने एबेतार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने का मारे जाने का कारण वही हुआ, इसलिए तो मेरे साथ निडर रहा। और जो मेरा प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। शमूएल का पहला ग्रंथ 22 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है।
दाऊद नूर नाम की जगह से निकलकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर वहां पर छिपने लगा। दाऊद के साथ क्या हुआ है इसका समाचार और दाऊद कहां पर है इसका खबर उसके भाइयों को अर्थात उसके पिता को, उसके समस्त घराने को मिले थे। और जितने लोग संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब इकट्ठे होकर दाऊद के पास आ गए। कुछ 400 पुरुष उसके साथ में हो गए। वहां से दाऊद ने अपने पिता की रक्षा करने के लिए, उसके परिवार को संभालने के लिए मोआब के देश के राजा के पास जाकर उससे कहा, जब तक मैं परमेश्वर से जान ना लूं कि वह मेरे लिए क्या कर रहा है, तब तक मेरे पिता को, मेरे घराने को यहाँ पर रहने दे। मोआब का राजा इस बात से सहमत हो जाता है और उनको वहां पर रहने देता है। उसके बाद एक नबी दाऊद के पास आता है जहां पर उस गढ़ में वो छुपा हुआ था और उससे कहा, इस गढ़ में तो क्यों छुपा रहेगा, तो निकलकर यहूदा में चला जा। तब दाऊद वहां से निकलकर यहूदा के हेरेत के वन में चला गया। शाऊल को खबर मिली है कि दाऊद यहूदा में चला गया है और उसने अपने सारे कर्मचारी और जितने उसके आसपास खड़े थे उन सबके पर आरोप लगाते उनसे कहा, तुम सब लोगों ने मुझ पर क्यों प्रकट नहीं किया जब मेरा बेटा यिशै का पुत्र दाऊद के साथ वाचा बांध रहा था और मेरे कितने कर्मचारी उसके संग भी मिले हुए थे, वे सब मिलकर जब राजद्रोह कर रहे थे तो में से किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। जब राजा ने सबके पर राजद्रोह का आरोप लगाया तब एदोमी दोवागा जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतोब के पुत्र अहीमलेक के पास आते देखा था और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा भी था, उसको भोजन भी दिया था और फलिस्ती गोलियत का तलवार भी दिया था। यह बात सुनकर राजा ने अहीमलेक को, उसके पिता को, उसके समस्त घराने को अपने सामने बुलवा भेजा। और शाऊल ने अहीमलेक से पूछा, तूने क्यों राजद्रोह किया है? यह जगह अहीमलेक ने शाऊल को समझाकर कहा, दाऊद तो कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, आपके प्रधानों में से एक है और आपका दामाद भी है, और भला मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में कैसे मैं सवाल पूछूं? और क्या मैंने परमेश्वर से पूछना आज ही आरंभ किया है? इन सबसे बढ़कर इन बखोड़े के विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। राजा ने अहीमलेक को, उसके पिता को और उसके समस्त घराने को मार डालने की आज्ञा दी थी, लेकिन शाऊल के कर्मचारियों में से किसी ने याजक के ऊपर हाथ न डाला था, इसलिए वे सब पीछे हट गए थे। तब राजा ने दोएगा से, जिसने ये खबर सुनाई है, उसी से कहा है, मुड़कर याजकों को मार। तो उस दिन उसने सनी वाले एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया था। इन 85 पुरुषों को घात करने के बाद उनके नगरों में जाकर स्त्रियों को, पुरुषों को, बाल बच्चों को और उनके दूधियों को, बैलों को, गधों को, भेड़ बकरियों को सभी को तलवार से मार डाला था। परंतु अहीमलेक का एक बेटा था जिसका नाम अबीयातार था, वो बच निकला और वह दाऊद के पास आ पहुंचता है और सारी बातें दाऊद को बताता है। दाऊद ने उससे कहा, तेरे पिता के साथ में, तेरे घराने के साथ में इस तरह होने का कारण मैं ही हूँ, लेकिन तू मेरे पास रहने से न डर, क्योंकि जो तेरे प्राण की ग्राहक है वे मेरे प्राण की भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। आरंभ के शब्दों में, भूमिका में हमने देखा है किस प्रकार से मन जब भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, इंसान गलत काम करने के लिए पीछे नहीं हटता है। शाऊल राजा इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को एहसास हो जाती है कि वह गलत संगति में है, गलत प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उससे बाहर निकल आता है और भले उसके पर उपद्रव क्यों ना आए, उसके पर नष्ट क्यों ना आए, कष्ट क्यों ना आए, वह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उसके कारण से किसी और के विरुद्ध में कोई घात ना हो, इसकी वो कोशिश करता है। हमारे दिन में हमने देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को बचने का मौका तो दिया था, लेकिन दाऊद के कारण से कुछ लोगों का प्राण चली जाते हैं। ऐसे लोगों का जब प्राण निकल जाता है, ऐसे लोगों का जब नुकसान हो जाता है, भले इस संसार में अपने प्राण को खो जाते हैं, उनके प्राणों की नुकसान होती है, उनके परिवारों को नुकसान होती है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में अच्छे से प्रतिफलों को रखते हैं। इसलिए संत पौलुस ने कहा था, चाहे तलवार हो, बेरोजगारी हो, दिगंबरता क्यों ना हो, कौन है प्रधान, कौन है हाकिम, मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। जो परमेश्वर को चाहते हैं, जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, वे कभी भी किसी प्रकार के दबाव से या फिर किसी धमकी से परमेश्वर से दूर नहीं होते हैं। हमने अहीमलेक के परिवार को देखा है, सच्चाई के लिए वे खड़े हुए थे, उनके साथ अन्याय किया गया था, अबीयातार को छोड़कर बाकी सब मारे गए थे। नए में संत पौलुस को भी देखते हैं, कितनी बार उनको मारा गया था, पीटा गया था, उनकी प्राण की हानि होने लगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भी रक्षा की है। परमेश्वर ने इन सबों के लिए, अपने संतानों के लिए, अर्थात जितने लोग भी उनके लिए, उनके नाम के लिए, उनकी सेवा के लिए खड़े होते हैं और अपने आप को कुर्बान करते हैं, वैसे लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्गलोक में एक खास स्थान को रखा है और बहुत बड़े इनाम को रखा है। इसलिए परमेश्वर के संतगण अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं, अपने नुकसान की परवाह नहीं करते हैं, वरन परमेश्वर के लिए निडर खड़े रहते हैं और विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर हम सबको भी ऐसा मन प्रदान करने के लिए, अगर कभी ऐसी हालात आ जाए कि परमेश्वर के लिए कोई नुकसान को अनुभव करना पड़े, कोई घात के लिए शिकार होना पड़े, ऐसे संकटों में, ऐसे समय में परमेश्वर अपनी स्वर की सहायता हम सबको पहुंचाकर अपनी मदद हम तक ले आते हुए
हमारी रक्षा करने के लिए, हमें संभालने के लिए, यहाँ पर ही नहीं स्वर्गलोक में भी हमारी नाम को बढ़ाने, हमारे सम्मान को बढ़ाने जैसा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए हम हमेशा खड़े हों। ऐसे परमेश्वर संकट में स्थिति में भी हम पीछे ना हटें, कोई प्रकार की विपत्ति हमें आपसे दूर ना करे। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और आत्मा की भरपूरी हमेशा हमारे भीतर हो, और साथ ही साथ परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर आप चलाते रहें। अंत तक परमेश्वर हम लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, आराधकों की संख्या में, भाग्यवान की संख्या में संभाले रखने की दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआएं परमेश्वर आपने सुनकर हमें दियोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो परमेश्वर भले हैं, वो विश्वासियों के परमेश्वर हैं, हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, हमें दूर कभी नहीं करते हैं, अपने कार्य हमारे जीवन में सफल करते हैं। उनकी सारी प्रणाली, उनके सारे उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करने हैं। तो परमेश्वर कभी किसी प्रकार की नुकसान से, तकलीफ से हमें लेकर जाना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर दूसरी ओर पर खड़े होते हैं, हमें पार कराएंगे, हमें संभालेंगे, स्थिर खड़ा करेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा परमेश्वर आपका और हमारा है, इसलिए हम सब भाग्यवान हैं। परमेश्वर के आगमन के लिए हम सब सिद्ध हो जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।